दिल्ली की एक ऐसी लड़की जिसने देखा था आईएएस बनने का सपना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिया एडमिशन और एक कुख्यात गैंगस्टर से कर ली शादी, फिर नोएडा में एयर इंडिया क्रू मेंबर की करवा दी हत्या। अब पुलिस के चंगुल में फंसी लेडी डॉन काजल खत्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपराध की दुनिया की एक और लेडी डॉन की खौफनाक कहानी के बारे में, जिसे कई राज्यों की पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। ये लेडी डॉन पिछले 8 महीनों से पुलिस की आंख में धूल झोंक रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि अपराध करने वाले ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकते। वही हाल इस लेडी डॉन का हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये लड़की जो आईएएस बनने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर के इश्क में पागल हो गई और फिर दिल्ली में करने लगी वारदात। सबसे बड़ी वारदात तो इसने उस वक्त किया जब यूपी के नोएडा के सेक्टर 104 हाजीपुर मार्केट में एयर इंडिया के चालक दल के एक क्रू मेंबर की हत्या इसने एक गैंग वॉर में करवा दी। और आज इस लेडी डॉन यानी काजल खत्री की पूरी कहानी इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये अलग अलग समाचार पत्रों, टीवी चैनल और अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी की भावना को आहत पहुंचाना नहीं है, सिर्फ खबर पहुंचाना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देश में जब जब लेडी गैंगस्टरों की बात की जाती है तो सबसे पहले अनुराधा चौधरी का नाम सामने आता है, जिसने एक जमाने में राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह के साथ जुर्म के दुनिया में एंट्री मारी थी। और उसकी मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ शादी की। उसके बाद कई लेडी डॉन आई और सलाखों के पीछे गई, जिसमें रेखा मीणा, काजल झा और काजल खत्री तक। काजल खत्री के बारे में कुछ बातें हैं जो गौर करने वाली हैं। सबसे पहले वारदात के बारे में सुनिए। तारीख थी 19 जनवरी 2023, जगह था यूपी के नोएडा का सेक्टर 104। एयर इंडिया क्रू मेंबर सूरज मान के शरीर में 3 बदमाशों ने दनादन 5 गोलियां उतार दी। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इन बदमाशों की तलाश दिल्ली क्राइम ब्रांच को गैंगस्टर कपिल मान तक ले गई। सामने आया कि हत्या से एक दिन पहले क्राइम स्पॉट पर गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड काजल खत्री मौजूद थी। वो मर्डर की प्लानिंग करने गई थी कि कब सूरजमान बाहर आएगा, शूटर बाइक से कैसे स्पॉट तक पहुंचेंगे, भागने के लिए कौन कौन से रास्ते मुफीद किए जाएंगे, ये सारी जानकारी रेकी करके इकट्ठा कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा गया कि गैंगस्टर कपिल मान और शूटर के बीच मोबाइल ऐप के जरिए लेडी डॉन काजल खत्री ने ही डील फिक्स करवाई थी। इस हत्या के बाद शूटरों तक रुपए भी काजल खत्री ने ही पहुंचाए थे। बुधवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच काजल तक पहुंच गई। रोहिणी से उसे गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस ने उसके बाद काजल की ट्रांजिट रिमांड ली और पूछताछ में आईएएस की तैयारी करने वाली काजल की लेडी डॉन बनने तक की पूरी कहानी सामने आई। नोएडा के एडीसीपी मनीष मिश्रा ने इस मामले में कहा है कि काजल खत्री हरियाणा के सोनीपत के कुंडली गांव की रहने वाली है। इंटर करने के बाद वो परिवार के साथ दिल्ली के सेक्टर 11 रोहिणी में शिफ्ट हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में बीए करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन फाइनल ईयर में वो फेल हो गई। इसके बाद हिसार में नर्सिंग की पढ़ाई की। 2016 में वो आईएएस की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर गई, कोचिंग में तैयारी करने लगी। काजल को जिम जाने का भी शौक था। वो रोहिणी के सेक्टर 11 के जिस जिम में जाती वहाँ कपिल मान नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हुई। दोनों बहुत जल्दी दोस्त बन गए। पहली मुलाकात में कपिल ने कहा, मैं एथलीट हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। करीब 1.5 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ घूमते रहे। साल 2018 में काजल खत्री को मालूम चला कि कपिल एक गैंगस्टर है। एथलीट होने की बातें झूठी हैं, लेकिन तब तक वो कपिल मान के रसूख, उसकी लग्जरी लाइफ और उसके स्टाइल से प्रभावित हो चुकी थी। साल 2019 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की। दोनों सिर्फ लाइफ पार्टनर ही नहीं बने बल्कि क्राइम की दुनिया में भी पार्टनर बन गए। कपिल के जेल जाने के बाद काजल खत्री ने पूरे गैंग की जिम्मेदारी संभाली। यही वो वक्त था जब लेडी डॉन पूरी तरह से अपनी भूमिका में आई। उसके गुर्गे मर्डर, वसूली और खुलेआम मारपीट करने लगे। किस कारोबारी से कितने पैसे वसूलने हैं, नहीं देने वालों की पिटाई और हत्या करने की प्लानिंग काजल खत्री खुद करती। काजल हर प्लानिंग की जानकारी जेल जाकर कपिल मान को बताती। एक मोबाइल ऐप के जरिए वो कपिल के शूटर से बात करवाती। इसके बाद वारदातों को अंजाम दिया जाता। गैंगस्टर कपिल मान इस वक्त दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। 19 जनवरी 2024 को सूरजमान की हत्या से ठीक 2 दिन पहले काजल ने कपिल से मुलाकात की थी। वहाँ उसने कपिल को पूरी प्लानिंग के बारे में बताया था। शूटरों से कपिल की बात करवाई थी। बाहर आने के बाद शूटरों को एडवांस पेमेंट भी किया था। फिर सूरजमान की जिम से निकलने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त कुल 9 राउंड फायरिंग हुई थी और 5 गोली सूरजमान को मारी गई थी। इस हत्या के बाद पुलिस को काजल की तलाश थी।
पुलिस के मुताबिक वो अंडरग्राउंड हो चुकी थी। हालांकि 8 महीनों के बाद काजल को उसके रोहिणी वाले घर से पकड़ लिया गया और बुधवार की रात नोएडा पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर नोएडा आई है। काजल की संपत्ति का ब्यौरा फिलहाल तैयार हो रहा है। नोएडा के डीसीपी मनीष मिश्रा ने कहा है कि सूरजमान मर्डर केस में अब तक 10 लोगों के खिलाफ नोएडा पुलिस एक्शन ले चुकी है। वहीं 3 आरोपियों के बारे में जानकारियां इकट्ठा करी जा रही हैं। काजल की संपत्ति का ब्यौरा लिया जा रहा है, कुर्की की जाएगी, साथ ही इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल एक प्लॉट को लेकर गैंगस्टर कपिल मान और प्रवेश मान के बीच में कई सालों से गैंग वॉर चल रही है और इन दोनों ही गैंगों से अब तक 5 लोगों की हत्या हो चुकी है। सूरजमान की हत्या भी गैंग वॉर का ही नतीजा था। हत्या के बाद पुलिस ने मरने वाले के भाई की शिकायत पर गैंगस्टर कपिल मान के भाई समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वारदात के अगले दिन पुलिस ने कपिल मान के भाई धीरज मान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और एक की गिरफ्तारी बाद में की गई थी। फिलहाल लेडी डॉन काजल खत्री की गिरफ्तारी के बाद अब कई ऐसे राज आने की संभावना है जो अभी तक दबे हुए थे।